बिलीव इट और नॉट। और ये है विश्व शांति दर्शन चैनल। इस चैनल के जनक है ज्येष्ठ शिक्षाविद MIT शिक्षा संस्था समूह के संस्थापक और अध्यक्ष विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड जी। भारत की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ हर धर्म को जगह मिली हुई है। हिंदू, सिख, जैन, इस्लाम, क्रिश्चियन सब अपने अपने धर्म को मानते भी हैं और साथ साथ रहते भी हैं। यही तो भारत की असली पहचान है, जहां अलग अलग रंग मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बनती है। वसुदैव कुटुंबकम, ये तो हमारा मूल मंत्र है। चलिए अब देखते हैं कार्यक्रम के शीर्षक का एक नायाब उदाहरण। भारत में महाराष्ट्र राज्य का लातूर जिले का एक छोटा सा गांव, विश्वधर्मी मानवता तीर्थ रामेश्वर रुई। जी हाँ, वही गांव जहां विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड जी का जन्म हुआ था। वहीं से उनके जीवन की शुरुआत हुई, वही उनका बचपन बीता और यहीं से आगे चलकर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। गांव से बहती है सोनवड़ा नाम की एक नदी। इस नदी के एक किनारे पर है संत गोपाल बुआ महाराज का मंदिर और दूसरी तरफ है जैनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। अब आश्चर्य की बात सुनिए। इन दो अलग अलग धर्मों के इबादत स्थलों को जोड़ रहा है राम रहीम मानवता सेतु। मानो जैसे खुद ये सेतु कह रहा हो, अलग अलग रास्ते सही लेकिन मंजिल एक ही है, मानवता। किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कैसे बनवाया, आप सोच में पड़ गए होंगे ना। आप सोच रहे होंगे कि अरे ये कैसे मुमकिन है, लेकिन ये हुआ है। और ये हुआ है विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड जी की सोच, उनकी कल्पना से। दूर से अगर देखेंगे तो इसकी रचना बिल्कुल जापानी पगोड़े जैसी लगेगी, सुंदर, भव्य और एकदम कलात्मक। ये सेतु सिर्फ पत्थरों और लोहे का नहीं है, ये है एकता का एक सेतु, मानवता का सेतु। मिसाल है पूरे भारत के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व शांति का संदेश ये सेतु देता है। तो आइए अब जरा और करीब से जानते हैं इस राम रहीम मानवता सेतु के बारे में। यकीन मानिए, सुनकर हैरानी होगी। पूरा 250 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा ये सेतु बना सिर्फ 90 दिनों में। ये मुमकिन हुआ प्राध्यापक डॉक्टर कराड सर की संकल्पना, उनके हाथों से बने नक्शे से। और देखते ही देखते हकीकत में निर्माण हुआ ये राम रहीम मानवता सेतु। तारीख भी यादगार रही। 4 अप्रैल
2017। ये हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म की एकता की बेहतरीन मिसाल है। सेतु के अंदर हर धर्म के बारे में बड़ी ही खूबसूरती से लिखा गया है, चाहे जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, यहूदी हो या फिर जोराष्ट्रियन। सबकी अपनी अपनी बातें हैं और सबको बराबर सम्मान दिया गया है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि लोग क्यों दूर दूर से इस मानवता सेतु को देखने यहाँ आते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रामेश्वर रुई में एक और कमाल की जगह है, तथागत गौतम बुद्ध विहार। अब जरा सोचिए, यहां आपको वही पवित्र बोधि वृक्ष दिखाई देता है, यानी पीपल का पेड़, जिसके नीचे 2600 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। इस विहार की रचना भी देखते ही जापानी पगोड़ा की याद दिलाती है। साफ, सुघड़ और बेहद खूबसूरत। और इतना ही नहीं, इसी बुद्ध विहार में स्थापित है महानायक डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी की मूर्ति, जो इसे और भी ऐतिहासिक और प्रेरणादायी बनाती है। मानवता तीर्थ रामेश्वर रुई की पहचान ही बन चुकी है ये दो अद्भुत रचनाएं, राम रहीम मानवता सेतु और तथागत गौतम बुद्ध विहार। अगर सचमुच कुछ अलग देखना चाहते हैं तो जरूर यहाँ आइए, यहाँ की शांति को महसूस कीजिए, दिल से विश्व शांति की प्रार्थना कीजिए और तभी आप कहेंगे, यस, आई बिलीव इट। नमस्कार।